चर्चा किए थे, वो आपका टॉपिक था द प्लस एडजेक्टिव, और दूसरा टॉपिक था द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, है ना। एक टॉपिक था द प्लस एडजेक्टिव और दूसरा टॉपिक था द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो इसमें हम लोगों को यह समझना था कि हम लोग को वर्ब कैसा अप्लाई करना है कि नहीं। तो वर्ब में देखेंगे तथा यदि द प्लस एडजेक्टिव हो तो इसके साथ हम लोग डायरेक्ट क्या कहते हैं, प्लूरल वर्ब यूज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्लूरल वर्ब यूज कर देते हैं। आप यहां देखेंगे कि यह शो किस चीज को करता है, द प्लस एडजेक्टिव, जैसे द पुअर, आर या इज मालूम नहीं, वेरी ऑनेस्ट। कहता है द पुअर आर या इज क्या होगा, वेरी ऑनेस्ट। तो द पुअर आर या इज, तो अभी ना देखे हैं कि द के साथ अगर एडजेक्टिव दिया हुआ रहेगा तो द के साथ एडजेक्टिव तो वर्ब कैसा, प्लूरल। ये भाई साहब गलत हो जाएंगे। अब कहता है कि द प्लस एडजेक्टिव रहे और तब नाउन का जिक्र करे और तब वर्ब मांगेगा। अगर नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी कैसा, सिंगुलर। अगर नाउन प्लूरल तो वर्ब भी कैसा, प्लूरल। क्लियर है? जैसे देखेंगे द पुअर बॉय, द पुअर बॉय, इज या आर मालूम नहीं, वेरी ऑनेस्ट। इनका माइक खुला हुआ, माइक बंद करें प्लीज। चलिए, कहता है द पुअर, द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव। जिनका पहले से नहीं हो रहा है क्लास वो घबराए नहीं, एकदम आसान टॉपिक है। सिंटैक्स में हम लोग हैं लगभग छठे या सतवें रूल पर हैं। तो कहते हैं कि अगर द प्लस एडजेक्टिव हो तो वर्ब सीधा रखेंगे प्लूरल। अगर द प्लस एडजेक्टिव के साथ नाउन की चर्चा हो तो नाउन, ये कहता है पूरे समूह या मतलब कि समुदाय का बोध कराता है। द पुअर आर वेरी ऑनेस्ट, गरीब लोग बहुत ईमानदार हैं या गरीब लोग बहुत ईमानदार होते हैं। द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब ये नाउन के हिसाब से हम लोग भर देंगे। देखो तो द पुअर से कोई लेना देना नहीं है, बॉय एक लड़का है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट, सॉरी वर्ब सिंगुलर। द बॉय, यहाँ पे बॉयज प्लूरल है ना, सिंगुलर नहीं प्लूरल। क्लियर है गोपाल? हाँ वेरी गुड, जय हिंद। क्वेश्चन पूछना हो तो ही माइक खुला रखने, तो माइक है ना इसे बना हुआ ऐसे करके, इसको जब तक ये मतलब कि ग्रीन है तो ऑन रहेगा, इसको छू दीजिएगा तो ऑफ हो जाएगा। इसको ऑफ करने के लिए इस स्क्रीन को एक बार इसे छूइएगा तो आ जाएगा, तो ऑफ कर दीजिएगा। फिर अगर कोई सवाल पूछना ऐसे कर कीजिएगा तो ऑन हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये टॉपिक था कल का। कल का टॉपिक है, आप लोग को यूट्यूब पर वीडियो में मिल जाएगा। यूट्यूब पे डाले नहीं है, कल डाल देंगे। कल शनिवार है ना, 2 जी मतलब जीबी का है, इसलिए वो छोड़ दें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ेंगे। आज हम लोग 4-5 रूल ही पढ़ेंगे, इसके बाद नहीं पढ़ेंगे, लेट क्लास है। अब रूल नंबर 10 कहता है, 9 रूल छूट गया है पीछे गोपाल। चलिए, करा द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, यहाँ करा मेनी। अगर सीधे मेनी के बाद कहेगा कि नाउन दो, क्या दो, नाउन। मेनी के बाद सीधे नाउन मांगेगा, ऐसा संरचना रखेंगे, बी फॉर प्लूरल। अगर मेनी के बाद डायरेक्ट नाउन मांग देगा कि हमको डायरेक्ट नाउन दो, तो क्या देंगे, प्लूरल नाउन देंगे। तो जब नाउने हो गया प्लूरल, तब वर्ब कैसा होगा,
प्लूरल होगा। एडजेक्टिव वर्ब होगा क्या, प्लूरल। मेनी के बाद देखो कंडीशन कई सारे आएंगे एग्जाम में। मेनी देखेंगे देखेंगे नाउन उन तो नहीं बगल में दे ले है, नाउन में चूज करेंगे। इरर्स कैसे हम लोग को ढूंढते हैं। गोपाल माइक म्यूट रखा करो बाबू। अगर मेनी दिया है मेरे, मान लो कि एक लिखा हुआ एरर, उसमें देखेंगे शुरू में मेनी है, मेनी के बाद देखेंगे नाउन कैसा है, मेनी के बाद सीधे नाउन रखेगा तो प्लूरल रखेगा। तो जब नाउन है प्लूरल तो वर्ब कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखेंगे कि मेनी स्टूडेंट्स आर या इज मालूम नहीं, वेरी लेबोरियस। लेबोरियस स्पेलिंग ठीक है, हाँ। अब कह रहा है कि मेनी स्टूडेंट्स, यह संरचना सही है, मेनी के साथ प्लूरल नाउन, ठीक है। अब वर्ब कैसा हो गया, प्लूरल मांगेगा ना वर्ब, ये भाई साहब गलत हो जाएंगे। तो मेनी स्टूडेंट्स इज नहीं, आर वेरी लेबोरियस। तो आपका रूल नंबर 10 यही कहता है कि अगर मेनी हो और मेनी के साथ नाउन दे देगा तो नाउन होना चाहिए कैसा, प्लूरल। अब वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो एरर कहां से करेगा, लिख देगा मेनी बॉय आर लेबोरियस, आर वेरी लेबोरियस। इन बाढ़, बाढ़ में कई सारे जो विद्यार्थी हो क्या हैं, मेहनती हैं। मेनी बॉय आर वेरी लेबोरियस इन बाढ़, बाढ़ में कई सारे लड़के जो हैं क्या हैं, बहुत ज्यादा मेहनती हैं। अब देखो तो मेनी दिया है तो नाउन कैसा होगा, प्लूरल नाउन ना होगा, है यहाँ पर प्लूरल नहीं है, इसको ठीक करेंगे हो जाएगा बॉयज। इसको कहेंगे वर्ब, सही है। और इसके बाद तो सब क्लियर है, ये रूल क्लियर हुआ। कोई नहीं बोलेगा। चलो तो 11 नंबर पर, 11 नंबर की ओर चले। अब मुकेश इसमें कोई प्रॉब्लम है, वेरी गुड। गोपाल, गोपाल कोई प्रॉब्लम है, वेरी गुड। थोड़ा जल्दी बोला करो, माइक म्यूट कर लीजिए। अब क्या करता है कि मिनी के, हाँ बोलिए। क्यों, उसकी शादी करवानी है आपको, किसका घर कहाँ, क्या मतलब यार, ये बाढ़ का लड़का, क्या गोपाल है जी बाढ़ का लड़का, बाढ़ का। हाँ गोपाल मेरा बहुत प्रिय विद्यार्थी रह चुका है, अब अभी भी है मेरा बहुत प्रिय विद्यार्थी, बहुत मानता है हमको, है ना। बस गोपाल की एक खासियत है, वो हम लाइव नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो जाएगा यूट्यूब पर तो गड़बड़ हो जाएगा ना, सब लोग जान जाएंगे गोपाल की वो खासियत। गोपाल को खुरपे उड़पे की नहीं आवश्यकता पड़ती है, गर्दा उड़ा देता है, इसकी मट्टी खोड़ देगा। अब नहीं बोलेंगे। अब रहेगा मेनी कैसे, एक आइन दे देता है। मेनी मीन्स होता है कई सारे, इसका हिंदी क्या होगा, मेनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, है ना। कई सारे लड़के, कई सारे विद्यार्थी लोग क्या है, यहाँ पर हिंदी होगा कई सारे विद्यार्थी, कई सारे विद्यार्थी। लेकिन मेनी के साथ यदि या ऐन का जिक्र कर देगा तो इसका अर्थ हो जाएगा, कहीं पे देखना है ना मेनी ए करके, ये नहीं करना कि सर तो बताए थे मेनी के साथ नाउन कैसा, प्लूरल नाउन, है ना। मेनी के साथ नाउन कैसा, प्लूरल नाउन, तो घबराना नहीं है, ये यहाँ सही है और यहाँ भी सही जाएगा कि मेनी के साथ ए या एन दे देगा तो हिंदी क्या हो जाएगा, अनगिनत। क्या हो जाएगा, अनगिनत। मेनी ए या एन। अब
खुद सोचो कि इसके बाद नाउन कैसा रहना चाहिए। जब आर्टिकल लग गया ए या एन तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देंगे इसके साथ नाउन लगाते हैं कैसा, सिंगुलर नाउन ना। हाँ हाँ, 2 मिनट रुकिए। मेनी ए मैन तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर नाउन ना। मेनी ए मैन, तो इसके बाद नाउन यदि रहता है तो नाउन कैसा रहेगा, सिंगुलर नाउन रहेगा। और आप लोग को पहले भी पढ़ाए थे और आज भी आपको बताते हैं कि जब आर्टिकल आ जाता है ना, आर्टिकल आएगा तो नाउन पक्का आना ही आना है। आर्टिकल आया तो नाउन आएगा ही आएगा। जहां आर्टिकल आया, सेंटेंस के शुरू में भी आर्टिकल है ना, तो उसके लिए नाउन कहीं ना कहीं भीतर बैठा होगा। तो हम ये देखेंगे कि अगर मेरे सेंटेंस के सब्जेक्ट में कहीं पे आर्टिकल लिखा हुआ तो ये खोजना कि नाउन कहाँ दिया हुआ है उसके लिए। क्लियर है। तो मेनी के साथ ए एन तो ऐसे नहीं हम आ सकते, मतलब कि देखें मेनी स्टूडेंट, ये भी सही है। मेनी के साथ ए या एन की चर्चा होगी तो इसके बाद नाउन कैसा हो जाएगा, सिमिलर। है कि एक लगाओगे एक के गो में ना कि 2 गो में लगा दोगे एक। आई हैव ए 2 सन्स, मेरे पास 1-2 बेटे हैं, नहीं होगा ऐसा। तो बेनी के साथ ए या एन और उसके साथ नाउन कैसा, सिंगुलर नाउन। अब क्या करेंगे, तो जब नाउन है सिंगुलर तो वर्ब कैसा, घर का मुखिया हो गया सिंगुलर तो बाकी सब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर। क्लियर है। मेनी ए या एन, अगर नाउन यहां पर नाउन रहेगा तो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, अब वर्ब रहेगा वो भी कैसा रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। क्लियर है कि बाउंसर जा रहा है सभी को। एग्जाम्पल रहेगा मेनी अ स्टूडेंट, स्टूडेंट इज लेबोरियस इन बार, है ना। यूट्यूब पे डालेंगे तो सब समझ जाएगा कि बार का टीचर है, नहीं। चलो ध्यान दो, मेनी अ स्टूडेंट इज लेबोरियस इन बाढ़, बाढ़ में कई सारे, है ना, अनगिनत विद्यार्थी बाढ़ में क्या है, मेहनती हैं। क्या है, मेहनती हैं। मेनी अ स्टूडेंट, तो मेरा गेम यहीं तक का है, इसमें देखिए यहीं तक का गेम है और ज्यादा हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेनी स्टूडेंट्स आर, यहाँ मेनी अ स्टूडेंट इज वेरी लेबोरियस, इसका हिंदी होगा अनगिनत विद्यार्थी और इसका हिंदी होगा कई विद्यार्थी। क्लियर है कि बाउंसर गया, गोपाल बोलो। समझ में आ रहा है कि नहीं, बढ़िया से कि थोड़ा थोड़ा। हाँ, इस स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, 12 नंबर रूल में जाएंगे। ले लिए। हाँ, भैया बोल रही है जी, अभी दूध नहीं देगी, है कि नहीं। इधर बगल में फैमिली रहते हैं, तो गाय है, दूध भी देती है गाय। चलिए हम लोग यहाँ 2 चीज सीखे, मेनी मैन रहेगा, ये सॉरी मेनी अ प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लस सिंगुलर वर्ब, तो हम लोग को वो क्या सेंस देगा, अनगिनत का सेंस देगा। अगर गलती से मेनी के साथ डायरेक्ट नाउन रख देगा तो हम रखेंगे प्लूरल, ठीक ना, मेनी स्टूडेंट्स, मेनी अ स्टूडेंट। क्लियर है। मेनी के साथ डायरेक्ट नाउन तो प्लूरल में, अगर मेनी के साथ इनडायरेक्ट रूप में, सॉरी मतलब कि मेनी के साथ ए एन तब मांगेगा नाउन, तब नाउन कैसा होगा, सिंगुलर नाउन होगा। एनी डाउट गोपाल, एनी दिक्कत है। हाँ, वेरी गुड। आगे चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे रूल नंबर 12 में कर रहा है, ए नंबर
ऑफ। बड़ा अच्छा टॉपिक है, इससे रिलेटेड आप लोग को पहले ही बताए थे। वन ऑफ, ए नंबर ऑफ, इन सब का यदि बात करें, ए नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, वन ऑफ, है ना, इन सब के बाद नाउन कहेगा ना कि हमको नाउन बैठाओ, हमको नाउन बैठाओ, तो प्लूरल हो जाता है। क्या हो जाता है? नाउन कैसा हो जाएगा? प्लूरल नाउन। कह रहा है ए नंबर ऑफ वन ऑफ द, तो ध्यान रखना ए नंबर ऑफ, ए बोल रहा है ना, ए नंबर, यह भी सेंस देता है, अनगिनत का ही सेंस देता है। क्लियर है? असंख्य, असंख्य समझते हो? एकदम कितने न, ढेर सारा, मालूम नहीं, असंख्य, ए नंबर ऑफ, ये तो बाद में पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा इसीलिए बता दिए कि ऐसा दर्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो ए नंबर ऑफ के बाद अगर हमको नाउन मांगेगा कि भाई नाउन दीजिए, इन्हें ध्यान देना, सर जी भरबो दे सकता है क्या? कौन हमको गरिया रहा है हो? ए नंबर ऑफ के बाद नाउन देगा तो वो नाउन कोरोना उरोना हो गया क्या? वो नाउन होगा मेरा प्लूरल। क्या हो जाएगा? वो मेरा नाउन हो जाएगा प्लूरल। ए नंबर ऑफ के बाद नाउन मांगेगा तो नाउन मेरा कैसा हो जाएगा? प्लूरल। ध्यान रखना यहाँ वर्ब नहीं होता है। ए नंबर ऑफ आपको बताना पड़ेगा ना, असंख्य। क्या असंख्य? बिल्ली, कुत्ता, बकरी, गधा, आदमी, कुछ बताना पड़ेगा ना। ए नंबर ऑफ नाउन, सॉरी, के बाद यदि नाउन मांगेगा तो नाउन की संरचना कैसी होगी? प्लूरल होगी। तब अब बताओ कि ए नंबर ऑफ के बाद जब प्लूरल नाउन हो गया, अब वो भी ध्यान रखना काउंटेबल नाउन, हम बार बार छोड़ रहे हैं इस चीज को, लेकिन बता दे रहे हैं कि बॉयज, काउज, कैट्स होगा, है ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब वर्ब कैसा हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा प्लूरल। कहते हैं ए नंबर ऑफ के साथ नाउन रहेगा मेरा कैसा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो वर्ब भी कैसा रहेगा? प्लूरल। एग्जांपल में देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। अ नंबर ऑफ बॉयज, असंख्य लड़के, क्या? असंख्य लड़के। अ नंबर ऑफ बॉयज, और उसके साथ वर्ब लगेगा कैसा? आर वेरी लेबोरियस इन आवर स्टेट, इन आवर, ए शांतरो जी, कहता है ए नंबर ऑफ बॉयज आर वेरी लेबोरियस इन आवर स्टेट। तो ए नंबर ऑफ के बाद अगर हमको नाउन दिया है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन दिया है, और वर्ब भी दिया है तो मेरा प्लूरल वर्ब दिया है। ए नंबर ऑफ बॉयज आर वेरी लेबोरियस इन आवर स्टेट, हमारे राज्य के कई मतलब कि असंख्य, मतलब क्या है? लड़के, असंख्य लड़के क्या हैं? मेहनती हैं। क्लियर है कि बाउंसर किया कि नहीं को? गोपाल, गोपाल बोलो, समझ में आ रहा है बढ़िया से? यस सर कि नो सर? अब क्या कहता है कि द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के बाद, तो भाई कुछ भी रहे ऑफ के साथ जुड़े तो नाउन कैसा? क्लियर है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। द नंबर ऑफ प्लस नाउन मांगेगा तो मेरा हो जाएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, और इसके साथ वर्ब कहेगा कि वर्ब जोड़ो भैया, तो क्या करोगे? वर्ब यहां हो जाएगा मेरा सिंगुलर वर्ब। क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब।
द नंबर ऑफ के साथ यदि नाउन हो प्लुरल, ये तो नाउन होबे करेगा प्लुरल, और वर्ब होगा कैसा, सिंगुलर। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है निश्चित संख्या, निश्चित संख्या। कहते हैं कि यह दर्शाता है आपको निश्चित संख्या। ए नंबर ऑफ दर्शाता है असंख्य को, तो जब असंख्य हो जाएगा तो ढेर सारा हो गया, है ना। लेकिन द नंबर ऑफ कहेगा तो यहाँ द नंबर ऑफ के बाद तो हम लोग नाउन डालेंगे प्लुरल काउंटेबल नाउन, और वर्ब कैसा डालेंगे, सिंगुलर। कारण यह दर्शाता है निश्चित संख्या को। किसको दर्शाता है, निश्चित संख्या को। अब मान लो कि मेरे ऑनलाइन मतलब लाइव क्लास में 2 विद्यार्थी रोज बढ़ रहे हैं या 5 विद्यार्थी रोज बढ़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन माई क्लास। क्लियर है। ए नंबर ऑफ रहा तो सब कुछ प्लुरल, द नंबर ऑफ रहा तो यहाँ नाउन भले हो जाएगा प्लुरल लेकिन ये हो जाएगा सिंगुलर। ध्यान रखेंगे। The number of boys are increasing in my class. In my class कहता है कि the number of boys are increasing in my class। कहता है मेरे क्लास में जो लड़के बढ़ रहे हैं, तो लड़के किसी निश्चित संख्या में बढ़ते हैं कि अनगिनत बढ़े, मतलब बढ़ जाएंगे, निश्चित संख्या में न बढ़ेंगे। या तो 2 बढ़ेंगे, 5 बढ़ेंगे, 50 बढ़ेंगे, 100 बढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम पूरा मतलब कि दिल्ली उठ के चला आएगा कि हाँ फलाने सर से ही पढ़ना है। कहता है द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज आर इंक्रीजिंग इन माई क्लास। मेरे क्लास में लड़कों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर है कि बाउंसर जा रहा है। गोपाल स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम। आई गोट अ प्रसादी, तुम लोग भी खाएगा, देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोल नंबर 13 बढ़ेंगे। तेरह हो गया ना, 14 में चलेंगे। 14 आज का मतलब कि लास्ट रूल है। देखिए आपके सामने 2 शब्द रखे हुए हैं, एक पेरेंट रखे हुए, एक पेरेंट्स रखे हुए हैं। यह भी सिंटेक्स के तहत ही आते हैं। जब ऑफलाइन पढ़ा रहे थे उस वक्त मतलब ये पता ही नहीं चला था कि क्या कैसे होगा, पेरेंट सही है या पेरेंट सही है। जो बच्चे हमसे पहले पढ़ते होंगे उनको मालूम होगा कि दोनों सही। तो पेरेंट का अर्थ होता है माता या पिता, और पेरेंट्स का अर्थ होता है माता और पिता। मान लीजिए कि आप स्कूल में कोई गलती कर दी है ना, ऐसी गलती है
उसके लिए आपको कड़ी पिटाई लगेगी, गर्दा उड़ जाएगा, है ना। तो अगर हेडमास्टर साहब आपको बुलाएं, बाबू इधर आओ, कल पेरेंट को बुलाते आना। किसको बुलाते आना? पेरेंट को बुलाते आना। तो जब पेरेंट को बुलाने के लिए कहेगा तो समझ जाएंगे ओ मामला थोड़ा सा नॉर्मल है ना। हो सकता है एक आधू फटकार लगेगा। और पेरेंट्स बोल दिया तो समझ जाओ पक्का तुम पर केस जो हुआ है ना स्कूल में, बड़ा खतरनाक केस हुआ है। इसीलिए तुम्हारे माता और पिता दोनों को आना जरूरी है। तो जब भी स्कूल में आपको सर कहें कि बाबू पेरेंट को बुलाते आना है, ध्यान रखा, उनका बात ध्यान से सुनना कि पेरेंट को या पेरेंट्स को। अगर पेरेंट को बुलाने का जाक मम्मी को बुलाना, पापा को बुलाएगा तो ज्यादा मार लगेगा। मम्मी में मारते हैं तो मम्मी के हाथ से चोट होने लगता है। हाँ बात अलग है, झाड़ू उड़ू हाथ में आ जाए तो फिर मतलब कि गर्दा उड़ जाएगा, लेकिन हाथ उथ से मारेगी तो रास्ता में थोड़े कुछ मिलेगा। हाथ हथवे से न लपड़ाते आएगी, मम्मी में हाथ से चोट उठने लगता है। इसीलिए अगर सर कहे कि पेरेंट को बुलाना तो मम्मी को बुला के ले जाना। और होता दोनों है, या तो मम्मी को या तो पापा को यानी दोनों में से किन्हीं एक को बुला के लाना है। अब पेरेंट्स बोल दिए तो दोनों को बुला के लाना। क्लियर है? तो अब कहेंगे माई पेरेंट इज या आर कमिंग टुडे। यहां रहेगा माई पेरेंट्स इज या आर कमिंग टुडे। ध्यान देंगे, अभी अभी बोल रहे थे कि अगर पेरेंट कहेगा तो कोई एक, अब पेरेंट्स कहेगा तो दोनों, मम्मी भी या पापा भी। तो खास करके जब पेरेंट बुलाने के लिए कहेंगे तो मम्मियों में बुला के ले जाना। मम्मी यहाँ स्कूल चलो सर बुलाए, कहीं लात जूता खाना होगा तो ले जाना पिताजी को। अब पेरेंट्स यानी माता भी और पिता भी दोनों चाहिए। तो माई पेरेंट्स, जब ये पता चल गया ना दो गो आदमी है मम्मी पापा दोनों, तो काहे का ईज भैया, तेरी तो छुट्टी हो पड़ी। सही कौन हो जाएगा? हाँ, यहाँ देखेंगे माई पेरेंट एक गो कोई ना, या तो मम्मी या तो पापा। सही हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे। यानी पेरेंट की संरचना सिमिलर होती है, हिंदी होता है माता या पिता। अब पेरेंट्स की संरचना प्लुरल होती है, इसमें मम्मी पापा दोनों आते हैं। क्लियर है? किन्हीं को दिक्कत है? गोपाल दिक्कत है? वेरी गुड। आपको मुकेश? अरे है जिंदे की शहीद हो गया? चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे ब्रेक करते हैं, कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और एक जरूरी आप लोग को नोटिफिकेशन, आप लोग लाइव पढ़ रहे हो, हम फिर आप लोग को ऑफलाइन कहीं मिलने वाले नहीं हैं। इसीलिए जब भी पढ़ें तो कॉपी और कलम सामने रख लें, फोन ऐसे करके रख लें, ऐसे करके फोन रख लें, और जो हम मतलब यहाँ पे लिखवाते हैं उसको लिखते चलें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद वो आपके फोन में ही रह जाएगा, कॉपी में नहीं आ पाएगा। क्लियर है? आपका मतलब कि गोपाल जी ऊपर से 9 गो रूल छूटा है, 10 गो रूल, 10 से स्टार्ट हो गया, ठीक है। 9 रूल पीछे आपका छूट गया है। तो हाँ, वो 9 रूल आपको वीडियो में मिल जाएगा यूट्यूब पर, आज मिल जाए या मतलब कल मिल जाए, वो आपको कल मिल जाएगा। और नहीं तो अपना जो टीचमेंट ऐप है ना उसी में जाइएगा ना, ऐसे होता है ना स्टूडेंट ये वगैरह करके, उसी में अगर रिकॉर्डिंग का, रिकॉर्डिंग पे आइएगा तो उसमें सब रिकॉर्डिंग का वीडियो आपको भी दिखेगा, उसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ तो कॉपी कलम ले करके बैठे ताकि नोट बनाते चले। क्लियर है? हम वहां पढ़ाते थे तो आप लोग सामने बैठे होते थे, यहाँ पढ़ाते हैं तो व्हाइट बोर्ड पर है, आप सामने बैठे हो। क्लियर है? लेकिन थोड़ा सा दूर हो, इसीलिए थोड़ा कॉपी कलम लेके बैठना ताकि आसानी समझ में आएगा। कल शनिवार है ना? हाँ कल शनिवार है, कल चलेगा इरर्स। कल का क्लास मिस मत करना, बहुत फायदा करेगा। पर सैटरडे आपका चलेगा इरर
हम यहाँ लिखेंगे और ऐसे ही बताएंगे, 10 एरर चले, 12 एरर चले, 15 एरर चले, चलते रहेगा और आसान आसान चलेगा। आप लोग खुद भी बना सकते हो, हाँ सर इसका आंसर ये होगा। क्लियर है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और कल टाइम टू टाइम चलेगी क्लास, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। और जो भी बच्चे होंगे आपके आसपास में जिनको इच्छा होगी कि नहीं हमको भी लाइव पढ़ना है, उनको जरूर बताइए, ठीक है। जय हिंद।